गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 7F क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी ये एग्जाम्पल सम्स प्रीवियस वीडियो में और C और D भी उस वीडियो में सिखा दिया है। तो आज हम रिवीजन करेंगे, आप भी मेरे साथ साथ करते चलिए। तो अगर कोई डाउट हो तो इधर का इधर ही क्लियर कर सकते हैं हम। अब ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट मतलब क्या, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन को ही हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसे फाइंड कीजिए इस फॉर्मूले से। ऐसे लिखा है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द आइडेंटिटी दिस वन, आइडेंटिटी 1। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या ये दोनों फर्स्ट टर्म, जो बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म और इस बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म सेम है। यस, तो ये इस बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म सेम है। अब ए की जगह क्या है, C, और बी की जगह क्या है, D। तो यहाँ A की जगह C आ जाएगा और B की जगह D आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x की जगह x ही है, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a की जगह C, b की जगह D, सो C प्लस D x प्लस a इंटू बी, a इंटू बी मतलब C इंटू D। बस ये एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ गया। अब इधर x की जगह है x, a की जगह क्या है, a की जगह है 2, b की जगह क्या है 3। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला के हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, लेकिन यहाँ है 2 प्लस 3 एक्स, एक्स की जगह एक्स प्लस ए बी की जगह 2 इंटू 3। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 5, और 5 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ। 5 इंटू एक्स 5x, 2 इंटू 3 6। अब इस समय देखिए बच्चों, x की जगह पे तो x है, लेकिन a की जगह क्या है -3 और b की जगह क्या है -3। तो हमें साइंस के साथ लिखना है। यहाँ प्लस था तो हमने सिर्फ 2 लिखा, क्योंकि कोई साइन नहीं मतलब प्लस। b की जगह 3, लेकिन यहाँ a की जगह -3 है, b की जगह -3 है। तो जब हम फॉर्मूला में लगाएंगे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस की जगह प्लस, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट। अब a प्लस बी, a प्लस बी, क्यों मैं यहाँ ब्रैकेट डाल रही हूँ, क्योंकि 3 के आगे 2 साइन आ रहा है ना बच्चों, इसीलिए ब्रैकेट दिखा रही हूँ। फिर इंटू एक्स, एक्स तो एक्स ही है इस सम में, प्लस a इंटू बी, a इंटू बी। सो ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं बच्चों। पहले -3 प्लस इंटू माइनस -3, फिर x की जगह x, प्लस की जगह प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9। फिर x स्क्वायर प्लस, अब देखिए -3 इंटू -3, दो माइनस हो तो हम क्या करते हैं, ऐड और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो -6 इंटू एक्स -6x, प्लस इंटू प्लस प्लस 9। तो हमारा आंसर क्या हुआ, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 6x प्लस 9 हमारा आंसर है। अब डी सम में देखिए बच्चों, x की जगह तो x ही है, लेकिन a की जगह क्या है 7 और b की जगह क्या है -5। ठीक है, तो अभी इसमें पुट करते हैं एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर ओनली, प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, लेकिन अब यहां लिखेंगे ब्रैकेट में 7, प्लस की जगह प्लस, b की जगह -5। फिर x की जगह तो x ही है, a भी है 7 इंटू -5। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस इज माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, फिर एक्स स्क्वायर प्लस, अब 7 माइनस 5 क्या है 2, सो 2 इंटू एक्स 2x, प्लस इंटू माइनस माइनस 35। तो दिस इज अवर आंसर। अब नेक्स्ट सम है नंबर्स बच्चों, 12 इंटू 18, लेकिन यहाँ तो 12 एक ही टर्म है, x प्लस a नहीं है, तो हमें x प्लस a, x प्लस b जैसे दिखाना होगा। ये इंटू तो इधर इंटू आ गया, सो 12 और 10 इस तरह हमें स्प्लिट करना है कि जो हमारा ये जो पहला नंबर है ना वो सेम हो, तभी तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो बाइनोमियल का ये टर्म फर्स्ट टर्म और बाइनोमियल का ये टर्म सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
10 लगा देंगे तो ये 10 प्लस 2 हो जाएगा और ये 10 प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि 10 प्लस 2 है 12, इंटू की जगह इंटू, 18 की जगह पे 10 प्लस 8। तो हो गया ना बच्चों x की जगह सेम नंबर। ठीक है, तो अब x क्या है हमारा 10, a क्या है हमारा, a की जगह पे है 2 और b की जगह है 8। फॉर्मूला में पुट करते हैं, पहले x स्क्वायर, सो x स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b इंटू x की जगह 10 प्लस a इंटू बी मतलब 2 इंटू 8। अब देखिए 10 स्क्वायर मतलब 10 10 100 प्लस 2 प्लस 10 क्या है बच्चों 10, सो 10 इंटू 10 100। सो इस टर्म को सॉल्व किया, फिर इस टर्म को सॉल्व किया, अब इस टर्म को सॉल्व करेंगे, 2 8 16, 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 16 इज 216। अब इस सम में है 104 इंटू 103, तो 104 को हमें स्प्लिट करना होगा, 103 को भी स्प्लिट करना होगा इस तरह से कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो सेम हो। देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, 104, सो 104 इंटू 103 है ना। तो देखिए x की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है 100, a की जगह पे क्या है 4 और b की जगह पे क्या है 3। बस हमें इसे अब इस वैल्यू में पुट करना है। x स्क्वायर का मतलब है 100 स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, a की जगह 4 b की जगह 3 x की जगह 100, a की जगह 4 b की जगह 3 x की जगह 100 प्लस ab मतलब 4 इंटू 3। अब 100 स्क्वायर क्या हुआ बच्चों, हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जार 1, 1 2 3 4 0, बस सिंपल मल्टीप्लीकेशन, 1 2 3 4 0, 4 प्लस 3 7, 7 इंटू 100 700, क्योंकि ये एक टर्म है तो इस टर्म को सॉल्व किया, 4 प्लस 3 7, 7 इंटू 100 700 प्लस 12, 4 3 जार 12। सो अब हम लिखेंगे 10,000 प्लस 712 को ऐड किया तो ये हुआ 10,712। अब देखिए बच्चों इस सम को 95 इंटू 102। अब अगर मैं 95 को 90 प्लस 5 लिखूं और 102 को 100 प्लस 2 लिखूं, लेकिन ये आइडेंटिटी तो तभी काम आएगा जब x दोनों सेम हो। तो लेकिन क्या इधर x सेम है, यहाँ 90 और यहाँ 100, तो मतलब 90 नहीं ले सकते, मतलब यही 100 को हमें इधर लेना होगा। ठीक है, क्योंकि ये नियरेस्ट 100, ये राउंड में है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, तो हम 95 को 100 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 5, तो 100 माइनस 5 हुआ 95 और 100 प्लस 2 हुआ 102। ठीक है, 100 माइनस 5 95, 100 प्लस 2 102। अब देखिए बच्चों x की जगह सेम आ गई है, तो x की वैल्यू क्या है, x की जगह पे है 100, a की जगह पे क्या 5 है कि माइनस 5 है, b क्या है 2, तो इस वैल्यूज को इसमें पुट करना है। सो x स्क्वायर की जगह 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b, a की जगह माइनस 5, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, x की जगह 100 प्लस a इंटू बी माइनस 5 इंटू 2। अभी मैंने सिखाया था 100 इंटू 100 कैसे करना है, 1 2 3 4 प्लस, अब देखिए बच्चों माइनस 5 प्लस 2, एक प्लस एक माइनस तो सब्ट्रैक्ट और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, सो माइनस 3 हुआ, माइनस 3 इंटू 100, प्लस इंटू माइनस माइनस, क्योंकि प्लस के आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 100 300, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 2 10। अब ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब 10,000 में से 300 चला गया तो 9,700, 9,700 में से 10 चला गया, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इधर कर रही हूँ, 10,000 में से 300 माइनस किया तो 9,700, 9,700 माइनस 10 होगा
9690. So this is your answer. अब हम लास्ट सम पे आ चुके हैं इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखिए बच्चों, अब तक तो हमें अच्छी तरह पता चल गया है कि हमें इसे इस तरह स्प्लिट करना है कि ये दोनों सेम हो। तो देखिए बच्चों, ये भी 200 के आसपास है, 200 + 9, और ये 100 के आसपास है, लेकिन हमको 200 में चाहिए तो हम 200 - 2 करेंगे। तो ये हो गया 200 - 2, 200 में से 2 गया तो 198, फिर 200 + 9, है ना। देखिए मैंने दोनों x को सेम रख दिया। अगर मैं इसे 100 + 98 लिखती तो यहाँ 100 आता। बताती हूँ मैं, अगर मैं x + a को 100 + 98 लिखती तो ये 198 तो हो जाता, और ये 200 + 9 209 भी हो जाता, लेकिन ये x दोनों सेम नहीं होते, इसलिए ये रॉन्ग है। दोनों को 200 में ही लिखना है क्योंकि x दोनों सेम है। सो 200 + 9 200 - 2। अब x सेम आ गया, तो x की वैल्यू क्या है अब 200, और a की जगह है -2 और b की जगह है 9। इस सम में इस जो आइडेंटिटी 1 है बच्चों, इस फॉर्मूला में हमें साइंस लेना होगा। यहाँ साइन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो अब x² की जगह x क्या है अब 200² प्लस a + b, a + b x, x मतलब 200 प्लस ab, ab मतलब -2 × 9। 200² को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एक ही सेकेंड में, 2 × 2 = 4 और 4 0। सो 4 और 4 0, 2 × 2 = 4 और जितने जीरो से उतने जीरो लगाने हैं, प्लस अब 9 - 2 क्या हुआ बच्चों, 9 - 2 7, 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है 200 से, माइनस इंटू प्लस माइनस, 9 × 2 = 18 प्लस 200 × 7, तो पहले 2 7 = 14 और जितने जीरो है 2 0 इसे लगा लिया इधर, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब इसे ऐड कीजिए, 40,000 + 1,400, 41,400 - 18 4138, तो ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो हमने एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सम्स देखे, ट्राई दिस भी इस आइडेंटिटी में डालकर देख लिया, और क्वेश्चन नंबर 1 भी सारे खत्म किए। तो अब आपको आइडेंटिटी 1 में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।